दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। यानी कि यदि आपका समाकलन px बाय qx इस फॉर्म में रहे, यानी आपका फलन ऊपर भी कुछ हो और नीचे भी कुछ हो, बटा वाला हो, तो इस प्रकार के फलन को समाकलन करने के लिए कुछ नियम होता है। इस नियम को हमें जानना है। चलिए तो ध्यान से देखिएगा। पहले हम नियम लिख रहे हैं। यहां लिखिएगा परिमेय फलन का रूप, और इधर लिखेंगे आंशिक भिन्नों का रूप। आंशिक भिन्नों का रूप। पहला, यदि आपका फलन इस प्रकार हो px प्लस q और नीचे में हो x माइनस a इंटू एक्स माइनस बी, अगर इस प्रकार का क्वेश्चन हो तो आप पहले इसे ऐसा मानिएगा a बटा एक्स माइनस ए प्लस बी बटा एक्स माइनस बी। कब? जब क्वेश्चन इस प्रकार का रहे तो आपको ये मानना है a बटा इतना प्लस b बटा इतना, जहां a और b, कैपिटल A और कैपिटल B, ये दोनों कांस्टेंट है। दूसरा, अगर क्वेश्चन इस प्रकार का हो px प्लस q बटा एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, तो इसे आप मानिएगा a बटा एक्स माइनस ए बटा एक्स माइनस ए प्लस बी बटा एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। अगर क्वेश्चन आपका इस फॉर्म में हो पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर बटा एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी, तीन गो हो, तो इसे क्या मानेंगे? इसी बेस पर इसे भी मानेंगे। तो बोलिए क्या लिखेंगे? a बटा एक्स माइनस ए प्लस बी बटा एक्स माइनस बी प्लस सी बटा एक्स माइनस सी। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, यानी फलन आपका इस फॉर्म में रहे पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर बटा यहां रहे एक्स माइनस ए और यहां रहे आपका एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर, या इस पर स्क्वायर रहे, इसको ऐसे रहने दीजिए। एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस बी इस रूप का रहे तो आप इसे मानिएगा a बटा एक्स माइनस ए प्लस, फिर से वही देखो इस फॉर्म में है ना ये वाला, तो फिर आएंगे b बटा एक्स माइनस ए का, अब प्लस जो बच गया यानी c बटा कितना बाबू? एक्स माइनस बी। चलिए पांचवा और ये लास्ट, अगर क्वेश्चन इस रूप का रहे पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर बटा एक्स माइनस ए, और इस ये जो रहे वो स्क्वायर के फॉर्म में रहे, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इस फॉर्म में रहे, ये ऐसा हो और ये एक्स स्क्वायर के फॉर्म में रहे, तो इसे मानिएगा a बटा एक्स माइनस ए प्लस ये हो जाएगा आपका, इसको मानेंगे बी एक्स प्लस सी, अब बटा आ जाएगा यही नीचे वाला एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यानी ये क्या है? अगर क्वेश्चन ऐसा रहे, इस प्रकार का रहे, तो आपको ये मानना है। अगर क्वेश्चन इस प्रकार का रहे तो ये मानना है। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन रहे तो आपको ये मानना है। अगर इस प्रकार का रहे तो आपको ऐसा मानना है, और इस प्रकार का रहे तो ये मानना है। पर इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए अच्छा से। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं एक्सरसाइज 7.5। एक्सरसाइज 7. पहला क्वेश्चन है
x बटा x प्लस 1 इंटू x प्लस 2, इसका हमें समाकलन करना है। समाकलन करना है तो यहाँ समाकलन का चिन्ह देते हैं और इंटू dx लिखेंगे, क्योंकि हमें x के रिस्पेक्ट ही समाकलन करना है। अब चलिए नियम पर आते हैं। ये किस प्रकार का नियम है, अगर देखे होंगे तो अभी तुरंत हम लिखे हैं। पहला नियम देखिए यही है। तो पहला नियम अगर है तो इसे हम क्या मानेंगे, इसको तोड़ना पड़ेगा। तो माना कि x बटे x प्लस 1 इंटू x प्लस 2 को क्या मानिएगा, a बटा x प्लस 1 प्लस b बटा x प्लस 2, यानी इसको हम ये माने हैं। a और b का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, निकालना है। किसका वैल्यू, a और b का। तो a और b का निकालने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है। पहले हम बताते हैं लॉन्ग ऑप्शन से, उसका बताएंगे आपको शॉर्ट मेथड से। ध्यान दीजिएगा। तो इसको ऐसे ही लिखते आइए, x बटा x प्लस 1 इंटू x प्लस 2। एलसीएम लीजिए, एलसीएम हो जाएगा x प्लस 1 इंटू x प्लस 2, गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा ax प्लस 2a। भिन्न का जो आता होगा आप लोगों को वही कर रहे हैं। ये हो जाएगा bx प्लस b हो गया, नीचे कैंसिल कर सकते हैं, नीचे नीचे काट सकते हैं। तो इधर हो गया x और x वाला को एक साथ करते हैं तो x हम कॉमन लेते हैं। तो हमें क्या मिलेगा, a प्लस b और x ले लिए कॉमन। तो इधर बचा क्या बाबू आपका 2a प्लस b, ये दोनों बचा ना, लिख लीजिए। अब x वाला को x वाला के साथ बराबर करेंगे और कांस्टेंट वाला कांस्टेंट के साथ। तो x के कोफिशिएंट यानी गुणांक में क्या है, और इधर x के गुणांक में क्या है, यानी a प्लस b किसके बराबर जाएगा, 1 का। समीकरण हो गया 1। दूसरा क्या है आपका 2a प्लस b बराबर, इधर कुछ नहीं तो क्या हो गया समीकरण 2। यहां पर इसको हल नहीं करेंगे, कहीं दूसरा जगह जा करके इसको हल कीजिए और यहां पर उसका मान रखिए। अभी आपको देखिए करके दिखाते हैं। a प्लस b था ना, तो a प्लस b बराबर 1 और दूसरा क्या है, बस कुछ नहीं कीजिए, इस दोनों को आपस में घटा दीजिए। घटाइएगा चिन्ह परिवर्तन होगा, प्लस b और माइनस b कट गया, a में जाएगा 2a माइनस a बराबर कितना हो गया 1, यानी a बराबर कितना, इस दोनों को हल करने से हमें मिला a का मान -1। a का मान रखिए समीकरण 1 में, तो a का मान -1, तो इधर आएगा तो +1, यानी b का मान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। a का मान निकल गया और b का मान निकल गया। आपका क्या इंटीग्रेशन, किसका इंटीग्रेशन करना था, देखिएगा बहुत अच्छा से। हमें करना था x बटे x प्लस 1 इंटू x प्लस 2 इंटू dx। इसको आप क्या माने हैं बाबू, देखो आंख फाड़ करके, ये माने हैं, इसी चीज को यहां लिखना है आपको। समाकलन इसके जगह पर हम ई दोनों लिख रहे हैं, लेकिन a का मान रिटर्न करके लिखिएगा। तो a का मान कितना -1 बटे x प्लस 1 प्लस b का मान 2 बटे x प्लस 2। अगर इस दोनों को फिर से हल कीजिएगा इतने आ जाएगा, भिन्न का जोड़ कीजिए इतना ही आएगा, इंटू dx। चलिए माइनस बाहर, बताइए ध्यान दीजिए, यहां पर लिख रहे हैं इंटीग्रेशन 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है बाबू, log x होता है क्या, 1/x का। तो ये टोटल समझिए 1/x से टोटल क्या लिखेंगे log x, माइनस तो बाहर कर ही लिए थे, तो log कितना हो गया x प्लस 1 प्लस 2 कर लिए बाहर, फिर 1/x का इंटीग्रेशन log x, तो ये हो जाएगा log कितना x प्लस 2 प्लस c। यही हो गया आपका आंसर। यही क्या हो गया, तो a और b यहां हल करने का दो मेथड है। एक तो a और b ऐसे हल किए, एक और मेथड से आपको बताते हैं a और b हल करने का। वो मेथड यूज करेंगे कब, जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा तब। a और b ध्यान दीजिए कैसे a और b निकालते हैं, डायरेक्ट ही हम a और b निकालने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, इतना मानिएगा, इतना तो मानना ही मानना है। अब देखो दूसरा मेथड से हम यहां से, यहां देखिए ना इतना बड़ा स्टेप, ये वाला, ये दूसरा स्टेप से कर रहे हैं, दूसरा मेथड से कर रहे हैं। एक a का मान निकाल रहे हैं, यहां आइए, x प्लस 1 को 0 के बराबर कीजिए,
तो x प्लस 1 को 0 के बराबर किया तो x का मान निकल जाएगा -1। तो वो तुम्हारा ये नहीं हो गया, x का मान कितना निकला। तो इसमें आइए अब क्वेश्चन में जहां जहां x वहां कितना रखना है आपको, -1 रखना है। लेकिन जिससे निकाले हैं उसमें तो किस में रखेंगे, यहां रखेंगे -1, इसमें तो रखना नहीं है, यहां रखेंगे -1 प्लस 2, बोलिए कितना आया -1। फिर b का मान देखिए यहां से आइए, x प्लस 2 बराबर 0, तो x का मान कितना, जहां जहां x वहां क्या रखेंगे, इसमें -2 रखना, इसमें रखना है। तो रखिए -2 बटे इसमें रखेंगे, लेकिन इसमें नहीं रखेंगे, कारण है कि रखिएगा तो पूरा हो जाएगा अपरिभाषित आ जाएगा, इसलिए इसमें नहीं रखना है, यहां रखना है। तो ये हो जाएगा -2 जोड़ 1, ऊपर में -2 जोड़े कितना आया, -1, माइनस खत्म, कितना आया। देखो a और b का मान निकल गया डायरेक्ट, इतना नहीं करके आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं a और b का मान। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए अच्छा से। पहले 2 नंबर क्वेश्चन जो है वो एक बार देख लीजिए, इंटीग्रेशन 1/x² - 9 इंटू dx। ये तो बहुत ही सिंपल है, इसे हम लिख सकते हैं क्या, 1/x² - 3 का स्क्वायर। कल एक फॉर्मूला लिखाए थे, कौन सा फॉर्मूला देखिए, हम यहां लिख देते फिर से, इंटीग्रेशन 1/x² - a² का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लिखाए थे। बोलिए क्या होता है, 1/2a log कितना, x माइनस a बटा x प्लस a, क्या सही है, x माइनस a बटा x प्लस a। बस आइए, तो ये हो जाएगा 1/2, ये a कहलाएगा, तो 1/2 इंटू a का मान 3 log, बोलिए कितना हो जाएगा बाबू, x माइनस 3 बटे x प्लस 3 प्लस, यही हो गया आपका आंसर। खाली इसको लिखिएगा 3 दूनी 6। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 3 में, इंटीग्रेशन 3x माइनस 1 बटे x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 इंटू x माइनस 3 इंटू dx। सबसे पहले इसे मानना पड़ेगा आपको, तो लिख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, यहाँ एगो नहीं, 1 2 3, तो ये a मनाएगा, ये b और e। तो माना कि 3x माइनस 1 बटा x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। गौर से देखिएगा, इसे क्या मानेंगे, a बटा एक्स माइनस 1, इसे क्या मानेंगे, b बटा एक्स माइनस 2, c बटा क्या मानेंगे, x माइनस 3। अब देखो एलसीएम लीजिएगा तो बन तो जाएगा, लेकिन थोड़ा बड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो इसको जरा आइए, अब आज जो है हम शॉर्ट मेथड से इसको बनाने सिखाते हैं आपको। a और b शॉर्ट मेथड से कैसे निकलता है, डायरेक्ट a का मान x माइनस 1 को 0 के बराबर कीजिए, बराबर कीजिएगा तो x का मान कितना आ जाएगा, 1। इस क्वेश्चन में आवाज, जहां जहां x वहां वहां 1, लेकिन जिससे निकाले हैं उसमें नहीं रखना है, तो इससे निकाले थे, रखिए ऊपर में रख सकते हैं, 3 इंटू 1 है ना, 3 गुना 1 माइनस 1, ये 1 माइनस 2 होगा ना, ये हो जाएगा आपका 1 माइनस 3। ऊपर में कितना होगा, 3 में 1 गया 2, 1 में 2 गया माइनस 1, 1 में 3 गया माइनस 2, माइनस 2 गुना माइनस 1 प्लस 2, 2 2 कट जाए, कितना आया, a का मान निकल गया 1। b का मान निकाल रहे हैं, x माइनस 2 को 0 के बराबर कीजिएगा तो x का मान कितना आएगा, जहां जहां x वहां क्या रखिएगा, चलिए रखिए, तो रखिएगा 2, तो यहां हो जाएगा 3 इंटू 2 माइनस 1, इसमें रख सकते हैं, हाँ रख सकते हैं, इसमें नहीं रखना, इसी से निकाले थे, इसमें रख सकते हैं 2 माइनस 3, ऊपर में कितना होगा, 3 दूनी 6 में 1 गया 5, 2 में 1 गया 1, 2 में 3 गया माइनस 1, यानी कितना हो जाएगा ये माइनस 1, यानी -5। उसके बाद c का मान निकालते हैं, x माइनस 3 को 0 के बराबर करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा बाबू, 3। चलिए तो 3 जहां जहां x वहां क्या रखेंगे 3, लेकिन जिससे निकाले उसमें नहीं रखना है, तो ऊपर रख सकते हैं
3 इंटू 3 माइनस 1 इसमें रख सकते हैं, हाँ 3 माइनस 1 इसमें रख सकते हैं, 3 माइनस 2 इसमें नहीं रख सकते हैं। 3 तिया 9 में गया, 3 में गया, 3 में 2 गया, तो 2 गुना 1 कितना आ गया 4। किसका मान निकल गया? सी का। चलिए अब आइए, हमें किसका समाकलन करना था वो लिख रहे हैं। तो हमें समाकलन करना था, ध्यान दीजिएगा, किसका? इसका करना था। तो लिख रहे हैं 3x माइनस 1 बटा x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 का करना था समाकलन, इंटीग्रेशन। इसी चीज को हम क्या माने हैं? a बटा इतना, b बटा इतना और c बटा, चलिए a का मान बोलिए, रिटर्न करके लिख देते हैं, यही लिखेंगे ना इसके जगह पर। तो a का मान बोलिए, तो 1 बटा क्या लिख दें? x माइनस 1। b का मान बोलिए -5 बटे x माइनस 2। c का मान बोलिए कितना? 4 बटा x माइनस 3 और इंटू हो गया dx। चलिए 1/x का इंटीग्रेशन log x माइनस 1, -5 बाहर, 1/x का इंटीग्रेशन log x माइनस 2, 4 बाहर, 1/x का log x माइनस 3 प्लस c, यही हो गया आंसर। चलिए इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए अच्छा से, और बता दें कि यही है क्वेश्चन नंबर 4 भी। आप 4 देखिए, इसमें और उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपको खुद से करना है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इंटीग्रेशन 2x बटे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इंटू dx। इस क्वेश्चन को आप एक्सरसाइज 7.4 की तरह भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? तो मानिएगा अंश बराबर क्या? a इंटू डी वाई डी एक्स, किसका? हर का, प्लस सी। यानी एक्सरसाइज 7.4 में जो क्वेश्चन नंबर हम 18 बताए थे ना, वही ये क्वेश्चन है, लेकिन इसको बनाएंगे इस नियम से। तो इस नियम से बनाने से क्या होगा? ये बहुत ही शॉर्ट बन जाएगा। अगर उस नियम से बनाइएगा तो डबल इंटीग्रेशन होता है, और यहां बहुत ही सिंपल बन जाएगा। तो इस नियम से ये इसलिए बनेगा क्योंकि इसका गुणनखंड होता है। अगर इसका गुणनखंड नहीं होता ना, तो हम चाह करके भी इस नियम से नहीं बना सकते थे। सुने हम क्या बोले? तब आपको उसी नियम से बनाना होता। कब? जब गुणनखंड नहीं होता तब। अब ये इसका गुणनखंड होगा। चलो गुणनखंड बोले कितना होगा? इसका गुणनखंड साइड में कीजिएगा, यहाँ नहीं, साइड में, जो साइड में कर रहे हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 3x को लिखेंगे अगर 2x और प्लस x तक कोई दिक्कत है, दोनों में कॉमन लीजिए, तो यहाँ कितना हो जाएगा? x प्लस 2 और यहाँ कॉमन लीजिए +1, तो x प्लस 2। फिर से दोनों में कॉमन लीजिए, तो क्या मिला? x प्लस 1 मिला क्या? देखिए इसको गुणनखंड के तो हमें क्या मिला? x प्लस 2 इंटू, अब ये क्वेश्चन देख लीजिए, ये आपका हो चुका है एक्सरसाइज 7.5 क्वेश्चन नंबर 1। ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है जरा ध्यान से देखिएगा। माना कि 2x बटे x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1 बराबर, बोलिए बाबू क्या मानेंगे? a बटा x प्लस 2 प्लस b बटा x प्लस 1 मानेंगे। क्या मानेंगे? a और b का मान आप चाहिएगा तो इसे एलसीएम ले करके लोसो भिन्न का जोड़ करके a b का मान निकाल सकते हैं, और नहीं तो आप डायरेक्ट भी यहां निकाल सकते हैं। हर एक क्वेश्चन में डायरेक्ट नहीं निकलता है। जब यह स्क्वायर आ जाएगा ना, जब यह स्क्वायर आ जाएगा तब फिर डायरेक्ट नहीं निकलेगा, तब हल करना ही पड़ेगा आपको। ऐसे यहां डायरेक्ट निकलेगा। x प्लस 2 को 0 के बराबर कीजिए, तो x का मान कितना आएगा? जहां जहां x वहां क्या रखिएगा? रखिए। तो 2 गुने x का मान -2, लेकिन जिससे निकालने उसमें नहीं रखना, इसमें रखना है। तो -2 प्लस 1, ऊपर में -4 और नीचे में -1, माइनस माइनस कट गया, यानी कितना आया? 4। किसका मान? a का मान।
चलिए बी का निकालते हैं। x प्लस 1 को 0 के बराबर करेंगे तो x बराबर कितना आएगा -1। जहां जहां x वहां -1, तो यहां रखेंगे तो -1 प्लस 2, लेकिन इसमें ना रखिएगा। चलो तो ऊपर में कितना आ गया -2 और -1 जोड़ 2 कितना आ जाएगा 1 ना, लिखो चाहे। चलो b का मान निकल गया। हमें किसका इंटीग्रेशन करना था, इसका ना करना था। लिखिए, लिखते हैं उसे। तो 2x बटे x प्लस 2 इंटू x प्लस कितना बाबू 1 इंटू dx। इसी चीज को हम क्या माने हैं, बढ़िया देखिए, इसी चीज को हम माने हैं कितना, ये माने हैं यहां लिख सकते हैं, लेकिन a का मान रिटर्न कर दीजिएगा। 4 बटे x प्लस 2 प्लस b का मान रिटर्न कीजिए -2 बटे x प्लस 1। अब इसका इंटीग्रेशन तो बहुत सिंपल है, 4 कर लीजिए बाहर, 1/x का इंटीग्रेशन तो 1/ उतना का log x प्लस 2। क्या सही है, प्लस -2 बाहर कर लीजिए, 1/x का log हो जाएगा x प्लस 1। आप इसके आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, तो इतना तक भी छोड़ सकते हैं। यही हो गया आपका आंसर, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे x इंटू 1 माइनस 2x। आपको एक चीज बता दें, एक होता है उचित परिमेय और एक होता है उचित नहीं। अब उचित क्या होता है समझिएगा, जैसे अगर आप ये 4/5 लिखते हैं तो ये उचित परिमेय है, लेकिन अगर आप 5/4 लिखते हैं तो ये नहीं है उचित। क्यों नहीं है कि इसे आप ऐसा भी लिख सकते हैं 1 जोड़ 1/4, इससे निकलेगा। सुनिएगा अब हम जो बोल रहे हैं, यदि जितना पावर x का वो है 2 x स्क्वायर है, नीचे भी x पावर का वो 2, अगर समान आ गया तो आपको नीचे से ऊपर में भागा देना पड़ेगा, या ऊपर ज्यादा आ जाएगा तब भी देना पड़ेगा। भागा कम नहीं देंगे, जब ऊपर कम हो और नीचे तब भागा देने की आवश्यकता नहीं, जैसे क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4, 5 में। लेकिन यहां देखिए x स्क्वायर है, नीचे गुना करेंगे भी x स्क्वायर आएगा, यहां पर हर हाल में आपको इससे इसमें भागा देना पड़ेगा। तो कैसे देंगे, तो जरा स्टेप थोड़ा सा यहां देखिए हम बढ़ा रहे हैं। 1 माइनस एक्स स्क्वायर, x से गुना कीजिए तो x माइनस ये हो जाएगा 2x स्क्वायर। क्या होगा, यानी इससे इसमें भाग देंगे। चलिए इससे लेते हैं, तो पहले बड़ा वाला आगे लिखते, देखिए ध्यान से, साइड में दीजिएगा, यहां नहीं दे रहा है। तो -2x स्क्वायर प्लस x से भाग देंगे किस में, -x स्क्वायर प्लस 1 में भाग देंगे। कितना से लगाइएगा जरा बताइए तो, कितना से गुना करें कि x स्क्वायर आ जाए, 2 से बढ़ते नहीं, 1/2 से, 2 से बढ़ने लगा 2 4 आ जाएगा, तब ना 2 कटेगा। जैसी 2 से गुना कीजिएगा 2 खत्म, ये जाएगा -x स्क्वायर आएगा, और ये हो जाएगा आपका 1/2 इंटू x, ये प्लस और ये माइनस, ये खत्म। तो ये कितना आ जाएगा 1/2x माइनस प्लस कितना 1 आएगा। तो देखिएगा ध्यान से कि अगर आप 4 से भागा दे रहे हैं, यहां लिखल है मान लो 6 लिखल है या 7 लिखल है, 4 से भागा 7 में दे रहे हैं, 4 एक कम 4 या कितना बचा 3। तो इसी चीज को 7/4 को तुम लोग लिख सकते, जितना भागफल आया आगे, जितना भागफल आया अब प्लस शेष बटे भाजक जोड़िएगा, आ जाएगा उतना आ जाएगा। उसी प्रकार बताइए भागफल कितना है बाबू, तो 1/2 कर देंगे आगे, प्लस शेष जाएगा। तो एक काम करें, -1/2 इंटू एक्स प्लस 1, आइए आएगा -2x स्क्वायर प्लस x। बुझाया ये चीज, देखो तो देखिए ध्यान, अगर इसको जोड़िएगा फिर से उतने आएगा, इतने आएगा। ऐसा क्यों किए, उचित लाने के लिए, ऊपर में x का पावर कमाने के लिए किए। देखो पहले x स्क्वायर था, अब कितना हो चुका है, वो करना पड़ेगा हर हाल में आप लोगों को। चलिए इसको जब भागा देंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1/2 प्लस -1/2 इंटू एक्स प्लस 1,
अब बटे कितना नीचे में, जल्दी बताओ। तो माइनस, एक काम करें, एक्स कॉमन लेके लिख लें। अच्छा लिख लो, एक स्टेप और बढ़ेगा और क्या, इंटू हो गया डी एक्स। अलग अलग कर लीजिए, पहले यहीं पर अलग अलग कीजिएगा तो इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/2 इंटू डी एक्स प्लस ऊपर में इंटीग्रेशन -1/2 इंटू एक्स प्लस 1 एक्स कॉमन। ई कहां से आया, ई कहां से आया? अगर एक्स कॉमन लीजिएगा तो फिर से वही लिख लीजिए 1 - 2x इंटू डी एक्स। देखिए इसका भी इंटीग्रेशन हो जाएगा और ये आ गया आपका एक वाला नियम जैसा। मानना पड़ेगा अब इसको, हाँ माना कि इसके साथ कुछ नहीं है, माना कि -1/2 इंटू एक्स प्लस 1 बराबर क्या मानिएगा, a बटा एक्स प्लस b बटा 1 - 2x। a का मान निकाल रहे थे, डायरेक्ट निकाल लेते हैं। तो a का मान निकाले तो इसे कीजिएगा 0 के बराबर, तो x बराबर क्या आया, जहां जहां x वहां क्या रखिएगा, जहां जहां x वहां क्या रखेंगे 0। तो इसमें तो रखने को आवश्यकता नहीं है, यहां रख सकते हैं। तो 0 रखेंगे तो 0 खत्म, ऊपर में 1, ये भी 0 खत्म, नीचे में 1, यानी 1 बटा 1 यानी कितना आएगा, 1 आएगा। b का मान आइए, यहां से निकालिए x का मान, x का मान निकालेगा 1/2 आएगा, निकाल के देख लीजिए, यहां से निकालिए कितना आएगा 1/2। जहां जहां x वहां वहां, तो -1/2 x का मान 1/2 प्लस 1, इसमें तो रखेंगे नहीं, इसमें रखेंगे। ऊपर में कितना आ गया जरा बताओ तो, -1/4 प्लस 1 बटे 1/2। ऊपर में भिन्न का जोड़ लीजिए, 4 आ जाएगा लोसो, ऊपर में हो जाएगा 3/2 जाएगा, ऊपर 1 आएगा 3/2। किसका मान, हिसाब आपका बन गया। चलिए अभी सबको मिटाते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो हमें किसका इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन 1/2 इंटू डी एक्स प्लस, इसी के ना माने थे ये वाला, इसके जगह पर ई लिखिए, लेकिन ए और बी का मान रिटर्न कर दीजिएगा। ए का मान कितना 1, बी का मान कितना 3/2, अब बटे 1 माइनस कितना 2x इंटू हो गया dx। चलिए आइए 1/2 dx का इंटीग्रेशन x, 1/x का log x, 3/2 बाहर, 1/x का log 1 माइनस 2x। अब बाबू बता दें जो x के साथ गुना में वो भागा में, तो भागा में कितना जाएगा -2 जाएगा, यानी आपका आंसर हो जाएगा 1/2 इंटू एक्स प्लस log x प्लस माइनस माइनस 3/2 दूनी, और ये हो गया log 1 - 2x प्लस c। यही है आपका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, इंटीग्रेशन x बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स, इसका समाकलन करना है। ये आप देखिए जो नियम लिखाए थे आंशिक भिन्नों का रूप में, वो देखिए ये नियम जाएगा सबसे लास्ट वाला। कौन जाएगा सबसे लास्ट, सबसे लास्ट जो है यानी 5वां नंबर। क्या लिखा है जरा देखिएगा ध्यान से, हम इसको मानेंगे। माना कि x बट्टा, देखो एक इसको आगे इसको पीछे कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये सबसे लास्ट पर जाएगा यानी 5 नंबर वाला में जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा a बटा एक्स माइनस 1 और प्लस हो जाएगा bx प्लस c बटा एक्स स्क्वायर प्लस 1। अगर यह इस पर स्क्वायर रहता ना, अगर यहां पर स्क्वायर रहता तब रहता 4 नंबर की तरह, कितने नंबर की तरह जाता है 4 नंबर, लेकिन ई बाहर स्क्वायर नहीं है, अंदर में स्क्वायर है, तो ये एक्स स्क्वायर है, भनन यहां पर एक्स रूप में नहीं है। वो गया कौन सा नियम जैसा, 5 के नियम जैसा जाएगा। इसको आप डायरेक्ट ए और बी नहीं निकाल सकते हैं, इसको हल ही करना पड़ेगा आपको। तो x बटे नीचे x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, चलो लोसो लीजिए जी,
लोसो हो जाएगा x माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन, इससे गुना कीजिएगा ना, डायरेक्ट कर ही लीजिए। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस ए, एक्स से गुना कीजिए पहले दोनों में, तो ये हो जाएगा बी एक्स स्क्वायर होगा क्या, और ये हो जाएगा सी एक्स माइनस वन से कीजिए माइनस बी एक्स और माइनस सी, नीचे नीचे खत्म, तो इधर एक्स हो गया, एक्स स्क्वायर को कॉमन लीजिए, तो ए प्लस बी और ये हो गया एक्स स्क्वायर, एक्स एक्स वाला में कॉमन लीजिए, तो इधर बचेगा सी माइनस बी बचेगा, एक्स कॉमन ले लिए, कांस्टेंट कौन कौन बचा, ए माइनस सी। चलिए अब आइए एक्स स्क्वायर वाला एक्स स्क्वायर के साथ बराबर करेंगे, एक्स वाला को एक्स वाला के साथ, और जो कांस्टेंट है वो कांस्टेंट वाला के साथ, तो एक्स स्क्वायर वाला क्या है, ए प्लस बी, एक्स स्क्वायर हाइए नहीं है तो क्या हो गया जीरो, समीकरण एक। दूसरा सी माइनस बी बराबर कितना, एक, समीकरण हो गया दो। ए माइनस सी बराबर कितना, जीरो, कुछ हाइए नहीं है तो इस समीकरण हो गया तीन। इसको आप यहां हल नहीं करोगे, हल करो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, ऐसे हम कर देते हैं समीकरण, देखिए डायरेक्ट हल की जगह होबो नहीं करेगा, तो करेंगे क्या, समीकरण एक का जोड़ समीकरण दो कर रहे हैं, समीकरण एक और दो को जोड़ रहे हैं, तो a प्लस बी बराबर जीरो और c माइनस बी बराबर कितना, एक, जोड़िएगा b भी खत्म, तो तुमको मिला a प्लस सी बराबर कितना बाबू, एक, समीकरण कितना हो गया चार। देखो ए भी ए सी और ए भी ए सी, तो तीन और चार को जोड़ दीजिए अभी, तो अभी यहां देखिए लिख रहे हैं समीकरण तीन और जोड़ समीकरण कितना चार, तो तीन कितना था, a माइनस सी बराबर जीरो, समीकरण तीन, और चार क्या था, a प्लस सी बराबर कितना, एक, जोड़िए सी सी खत्म, तो 2a बराबर एक, तो a बराबर कितना 1/2, अगर a का मान 1/2, a का मान रखिए समीकरण एक में, b का मान फट से निकलेगा -1/2, आबड़ी रखिए a का मान 3 में, तो a का मान 3 रखिएगा, इधर आएगा -1/2, c का मान भी निकलेगा 1/2, ABC निकल गया। अगर ABC निकल गया तो हिसाब आपका आसान से बनेगा। चलिए किसका हमें इंटीग्रेशन करना है, इसका करना है, चलिए इसको लिखते हैं तब, इंटीग्रेशन x बटा x माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू डी एक्स, इसको यही ना मान है टोटल, लेकिन इसका मान रिटर्न कर दीजिएगा, a का मान कितना 1/2 अब बटे x माइनस वन, प्लस b का मान कितना -1/2 x प्लस c का मान 1/2, अब बटे कितना बाबू एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू हो गया dx। अलग अलग कर लेते हैं इसको, क्या कर लेंगे इसको अलग अलग, ध्यान दीजिएगा यहां पर देखिएगा, नजर आपका यहां होना चाहिए, 1/2 बाहर कर लिए, 1 बटे एक्स माइनस वन इंटू डी एक्स, एगो इतना बटा इतना अलग अलग कर रहे हैं इसको, -1/2 कांस्टेंट बाहर, ऊपर में क्या बचा x, नीचे में एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू डी एक्स, फिर इसको अलग अलग कर लेते हैं, ये हो गया 1/2 इंटीग्रेशन कितना 1 बटे एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू डी एक्स। देखो इस दोनों में क्या किए हैं, इसको भी अलग अलग कर दे, इतना बटे इतना, फिर इतना बटे इतना, देखो अलग अलग किए हैं, इसमें से इसको मानेगा तो कटेगा, इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन और इसका भी डायरेक्ट इंटीग्रेशन, खाली इसको मानेंगे तो कटेगा। हल्का सा खाली निर्देश दीजिए क्या क्या आ सकता है, ध्यान दीजिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन को मानिएगा y, तो डीसी कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर का y का dy बाई डी एक्स, तो dx इक्वल टू क्या मिलेगा, मिलेगा। ध्यान से देखिए, अब इसका इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं, इसका इंटीग्रेशन बोले क्या हो जाएगा log x माइनस वन -1/2, अभी नहीं इंटीग्रेशन कर रहे, एक्स रहने देंगे, ये क्या हो जाएगा y, ये हो जाएगा dy बाई कितना x x खत्म 1/2, और ये डायरेक्ट इंटीग्रेशन किसका होता है, अब डायरेक्ट कर रहे हैं 1/2 log x माइनस वन -1/2 दूनी,
और 1/y का log y। एक काम करें, y का मान कर दे रिटर्न, y का मान कितना, और प्लस ये हो गया 1/2 tan इनवर्स x प्लस c। ये था थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था आपका, क्या था ये, क्वेश्चन नंबर 7। और ये बता दें आपको, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 13, सुनो हम क्या बोले, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 13। 7, 10, 13 एक ही तरह है ये सब भी। चलिए इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए अच्छा से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, इंटीग्रेशन x बटा x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2 इंटू डी एक्स। ये आप देखिए जो नियम लिखे थे उस नियम में चौथा नियम देखिए आप लोग, ऐसा वाला लिखे थे क्या, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर बटे एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस बी। इसे क्या मानते हैं, ए बटे पहले ये कीजिएगा एक्स माइनस ए प्लस बी बटे क्या हो जाएगा एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, और तब हो जाएगा सी बटे एक्स माइनस बी। इस नियम पर आएंगे है ना। चलिए आइए तो इसी नियम पर इसको तोड़ेंगे, लिखेंगे माना कि x बटे x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2 बराबर, बोलिए क्या मानेंगे, a बटा x माइनस 1 प्लस b बटा x माइनस 1 का प्लस c बटा x प्लस 2। यहाँ पर डायरेक्ट आप a b c का मान नहीं निकाल सकते हैं। a b c का डायरेक्ट मान निकलेगा कब, जब ये स्क्वायर नहीं रहेगा तब निकलेगा, अगर आ जाएगा तो फिर नहीं, इसको हल ही करना पड़ेगा आप लोगों को। चलिए तो हल करते हैं, नीचे x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2, ये बड़ा होगा थोड़ा क्योंकि भिन्न का जोड़े में बड़ा आ जाएगा। इस तीनों का लोसो लीजिए, लोसो आ जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2 आएगा। इससे भागा दीजिएगा तो बचेगा एगो ई वाला और एगो ई वाला, यानी यहाँ गुना करना पड़ेगा किससे आपको, क्योंकि एक के रूप से भागा दीजिएगा, इससे भागा दीजिएगा तो इस दोनों साफ बचेगा ये वाला, यानी b इंटू एक्स प्लस 2, इससे भागा दीजिएगा बचेगा ये वाला, तो ये हो जाएगा c इंटू एक्स माइनस 1 का, नीचे नीचे खत्म, x बराबर। एक काम करते हैं, ये डायरेक्ट गुना करके a से गुना करें, नहीं अगर बुझना आता है तो a को लिखिए, इस दोनों में गुना कीजिए, बोलो कितना हो जाएगा बाबू, x गुना x, x गुना 2 प्लस 2x माइनस x और माइनस 2, गुना करके देख लो, कर ही लो इसमें, तो ये हो जाएगा bx प्लस 2b प्लस सी ए माइनस बी का एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, क्या सही है। अब इसको गुना कीजिए, तो a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस x गुना कीजिएगा a से, ax माइनस 2a प्लस bx प्लस 2b प्लस cx स्क्वायर माइनस 2cx प्लस c। देख लीजिए गुना किए हैं, एक्स स्क्वायर वाला को एक्स स्क्वायर वाला के साथ बराबर कीजिए, करेंगे या कॉमन लेंगे, बोले क्या मिलेगा आपको, a प्लस सी, कॉमन क्या लिए एक्स स्क्वायर, एक्स एक्स कहाँ है, यहाँ है और यहाँ है, कॉमन लीजिए x, क्या बचेगा a प्लस बी माइनस 2c, यहाँ क्या बचा माइनस 2a प्लस 2b प्लस c। अब बराबर करेंगे, मेन आपको यही दिक्कत होगा, बराबर कीजिए तो a प्लस सी बराबर कितना 0, क्यों 0, क्योंकि एक्स स्क्वायर इधर है, इधर कुछ है ये नहीं एक्स स्क्वायर के साथ, तो क्या हो गया 0,
एक्स वाला के साथ बराबर करेंगे तो बोलिए क्या हो जाएगा, a प्लस बी माइनस 2c बराबर कितना बाबू, 1। समीकरण 2 कांस्टेंट लीजिए, -2a प्लस 2b प्लस c बराबर कितना बाबू, ध्यान से देखो कितना, 0। समीकरण 3, इस 1 2 3 को साइड में हल कीजिए, किसको किसको, 1 को, 2 को और 3 को, और ए बी सी का मान निकालिए। यहां अगर साथे करेंगे तो बहुत बड़ा क्वेश्चन बन जाएगा, इसीलिए हम साइड में हल करते वहां लिखेंगे निकाल के। 1 में 2 से गुना कर रहे हैं, 2 से करेंगे क्या हो जाएगा, 2a प्लस 2c बराबर 0। ई वाला को जोड़ देंगे खाली, a प्लस बी माइनस 2c बराबर कितना, 1। चलिए जोड़िए, इसमें जोड़िएगा तो बोलिए कितना हो जाएगा, जल्दी बोलो कितना हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा 3a प्लस बी बराबर कितना, समीकरण कितना हो जाएगा, ये कीजिएगा अपने से, यानी बैठो, 3a प्लस बी बराबर कितना हो गया, 1। चलिए आगे चलिए, अब इस समीकरण 2 और या समीकरण 1 और 3 में आइए। समीकरण 1 में फिर से 2 से गुना कीजिए, अब 3 को जोड़िए, फिर से 2 से गुना कीजिए, गुना कीजिएगा और तो आ जाएगा, तुम्हारा दूसरा कुछ आ जाएगा नहीं। तो एक काम कीजिए, सी हटाना है ना, तो 2 से गुना करके घटाइएगा, 2 से गुना कीजिए तो ये हो जाएगा 2a प्लस 2c बराबर 0। अब 3 को घटाएंगे तो माइनस 2a प्लस 2b, तो गुना तो करने का आवश्यकता भी नहीं है ना, तो प्लस कितना हो जाएगा आपका, c बराबर कितना है, 0 ना। इसको जब घटाएंगे तो ये प्लस, ये माइनस और ये भी माइनस, खत्म। कितना हो जाएगा ये आपका, माइनस है ना, सॉरी 3 है, हाँ क्योंकि ये प्लस हो चुका है, प्लस 3a और कितना हो जाएगा, माइनस 2b बराबर 0। समीकरण, तो समीकरण 1 और समीकरण कितना बन गया था आपका, ये बन गया था आपका 4 और ये बन गया 5। तो समीकरण 5 और 4 को हल कीजिएगा, जब हल कीजिएगा तो 3 घटा दीजिएगा, तो घटाइएगा तो b का मान कितना आ जाएगा, b का मान आएगा b और 2b यानी 3b बराबर कितना, तो b का मान कितना आएगा, 1/3। तो b का मान निकला 1/3। फिर निकालें किसका मान, a का मान, फिर निकाले b का मान यहाँ रख दीजिए, निकले किसका मान, a का मान, फिर किसका मान निकालेंगे, c का मान। ये तीनों का मान निकाल करके हमें यहां रखना है। इसका इंटीग्रेशन a निकाल लीजिए, इसका इंटीग्रेशन log इतना, 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस 1/x। इस देखो, अगर हमको कहेगा इसका आंसर लिखने के लिए तो देखिए आपका आंसर क्या होगा, देखिए लिख रहे हैं यहाँ पर, इसका आंसर डायरेक्ट लिख देंगे, खाली a और b और c का मान खाली बैठा के आप लोग लिख लीजिएगा। चलिए इसका देखिए आंसर लिख रहे हैं, इंटीग्रेशन x बटे x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू x प्लस 2 इंटू dx बराबर, बोलिए इन्हीं माने थे, ये सब यहां लिखिए। तो a बटा x माइनस 1 प्लस b बटा x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस c बटा x प्लस 2 इंटू हो गया dx। चलिए a यहां रहने दीजिए, 1/इतना का इंटीग्रेशन log x माइनस 1, b को बाहर लिखिए 1/x स्क्वायर का माइनस 1/x, तो ये माइनस आगे हो जाएगा 1/ कितना x माइनस 1 प्लस c इंटू हो जाएगा log कितना x प्लस 2 प्लस c। बस वही करना है जो a b c का मान आएगा, केवल वहां रख दीजिएगा, वही हो जाएगा आंसर। चलिए इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अगला क्वेश्चन 9 नंबर, 3x प्लस 5 बाई एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स। पहले इसे आप गुणनखंड कीजिए, साइड में कहीं भी जाके गुणनखंड कीजिए इसका। जब गुणनखंड कीजिएगा ध्यान से देखिए, हम यहां कर देते हैं एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, दोनों में कॉमन क्या आएगा एक्स स्क्वायर, यहां बचेगा एक्स माइनस 1, इस दोनों में कॉमन, इसमें माइनस 1 कॉमन लीजिए
x माइनस वन, फिर से कॉमन लीजिए, x माइनस वन, यहाँ क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस वन बचेगा। ध्यान दीजिएगा, तो इसे लिखेंगे x माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन लिखिएगा। अब बढ़िया से देखिएगा थोड़ा सा, यही क्वेश्चन जो अभी आप बनाए ना क्वेश्चन नंबर 8, वही है क्वेश्चन नंबर 9 भी। तो x माइनस वन जरा बढ़िया दे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार प्लस और एक बार नहीं होगा, देखो एक का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, एक बार प्लस और एक बार माइनस। तो देखिए a माइनस एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस वन, क्या हम लोग इसे लिख सकते हैं क्या ऐसा, x माइनस वन का, और देखिए वैसा वाला आ गया। अब इसे क्या मानिएगा, अभी जो आप बनाए थे क्वेश्चन नंबर 8, माना कि 3x प्लस 5 बटे कितना x माइनस वन का इंटू एक्स प्लस वन बराबर, बोलिए क्या मानिएगा इसे, a बटा x माइनस वन प्लस बी बटा x माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस सी बटा x प्लस वन। इसको हल कीजिएगा, ए बी सी का मान निकालिएगा, उसी प्रकार से इसका भी इंटीग्रेशन हो जाएगा ना। चलिए इसको नोट कर लीजिए इतना, और आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 10, इंटीग्रेशन 2x माइनस 3 बटा एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू ये 2x प्लस 3 इंटू डी एक्स, 2x माइनस 3 ए स्क्वायर माइनस, गुणनखंड अगर हो रहा है तो हम करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बोलिए क्या होता है, एक बार प्लस और एक बार, और ये हो गया 2x प्लस 3 इंटू डी एक्स। ये जानते हैं कैसा आ गया, ये आ गया क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, कोई एक दूसरे से मिला हुआ नहीं, सब अलग अलग है। अब इसे क्या मानिएगा, देखिए हम मान लेते हैं, बस खाली आप लोग को कर लेना है। माना कि 2x माइनस 3 बटा एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन इंटू 2x प्लस 3 को क्या मानिएगा, बोलिए a बटा एक्स प्लस वन, b बटा एक्स माइनस वन और c बटा 2x प्लस 3। ये तो बड़ा आसान है, ए बी सी का मान निकाल के डाटा बना लेंगे इसको। चलिए इस दोनों को नोट कीजिए, और क्वेश्चन नंबर 11 भी आते हैं, हल्का हल्का हम हिंट कर रहे हैं, केवल इसको बनाना आपको होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, इंटीग्रेशन 5x बटा एक्स प्लस वन इंटू ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 4। अच्छा, माइनस 4 को अगर हम 2 का स्क्वायर लिखें कोई दिक्कत है, माइनस 4 को अगर हम 2 का स्क्वायर लिखें कोई दिक्कत, और जब दिक्कत नहीं है तो क्या आप इसे लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2। देखिए फिर से आ गया वही वाला, फिर उसको मानेंगे, माना कि 5x बटे कितना x प्लस वन इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 को क्या मानिएगा, बोलिए a बटा एक्स प्लस वन, b बटा एक्स प्लस 2 और c बटा एक्स माइनस 2। इसको मानिए, ए बी सी का मान निकालिए और कीजिए इंटीग्रेशन। बता दे, अगर आपको आंसर चेक करना है इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन, देखिएगा डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, a बाहर, इसका लॉग इतना कितना हो जाएगा, लॉग एक्स प्लस वन, b बाहर, इसका इंटीग्रेशन लॉग इतना, फिर c बाहर, बस खाली क्या कीजिएगा, ए बी सी का जो मनवा निकालिएगा ना यहाँ पर रखिएगा, इंटीग्रेशन हो गया। चलिए इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए और खुद से करना होगा, 9, 10 और 11। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन क्या है देखिएगा, एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1। सुन लो बाबू, ऊपर पावर ज्यादा है, नीचे क्या है, इसका मतलब आपको इससे ऊपर में क्या देना पड़ेगा, भागा। साइड में दीजिएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 से भाग दीजिए, किसमें, एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1 में। बोलिए कितना से लगाए जी, एक्स है ना, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स हो जाएगा, ये माइनस और ये प्लस, खत्म, 2x प्लस 1। अब तो लगेगा भी नहीं, जितना भागफल वो आगे
प्लस शेष कितना, अब बटे 1 को अगर 1 का स्क्वायर लिखे कोई दिक्कत, अलग अलग कर दें इसको। अगर अलग अलग कीजिएगा तो आपको मिलेगा x इंटू ये मिलेगा आपको इंटीग्रेशन 2x प्लस 1 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, एक बार प्लस और एक बार इंटू dx। ये तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन और इसको मानना पड़ेगा। चलिए तो मानते हैं इसको। माना कि 2x प्लस 1 बटे x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 को क्या मानिएगा, a बटा कितना प्लस b बटा क्या मानिएगा, x माइनस 1। इसको बनाते हैं, शॉर्ट है ना। चलिए a का मान निकालेंगे कैसे, तो x प्लस 1 को 0 के बराबर करेंगे तो x का मान कितना आएगा, -1। जहां जहां x वहां वहां 2 गुना -1 प्लस 1। इसमें तो रखेंगे नहीं, रखिए -1 ये -1 है ना, तो ऊपर में -2 प्लस 1 -1, नीचे -2 कितना आया, a का मान 1/2, b का मान x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर कितना 1। जहां जहां x वहां वहां इस बार 1 रखेंगे, इसमें रखेंगे इसमें नहीं रखेंगे, तो 2 1 3 है ना, और 3 कितना हो जाएगा 3/2। चलिए आइए x इंटू डी एक्स, इस टोटल को हम यही माने हैं ना, डायरेक्ट a का मान रिटर्न कीजिए 1/2 बटे x प्लस 1, अब b का वैल्यू कितना 3/2 बटे x माइनस 1। देखिए कितना सिंपल था इंटीग्रेशन। x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2, ये 1/2 बाहर, 1/x का इंटीग्रेशन log x प्लस 1 प्लस 3/2 बाहर, ये हो जाएगा log x माइनस 1 प्लस c। इसको नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12, 13 तो जो है 7 बनाए थे वही है 13। चलिए तो क्वेश्चन नंबर अब आते हैं किसमें हम 14 में। 3x माइनस 1 बटे x प्लस 2 का होल स्क्वायर। जानते हैं कौन नियम पर है, आप जो नियम लिखे हैं उसमें देखिए दूसरा नियम, देखिए दूसरा नियम देखिए है ऐसा वाला। बोलिए इसे हम क्या मानेंगे, माना कि 3x माइनस 1 बटे x प्लस 2 का, इसे क्या मानिएगा a बटा x प्लस 2 प्लस b बटा x प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब इसको a b को मान निकाल करके हल कर सकते हैं, इसको है ना, हो जाएगा ना हल। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 20 तीनों एक ही जैसा है। सुनिए हम क्या बोले, क्या बोले, नहीं 16 लीजिए, 16 और 20 ये दोनों एक ही जैसा है। 16 और 20 क्या बोले हम, 16 और 20 जो है ये 15 नहीं, 16 और 20। तो पहले हम 16 ही कर लेते हैं, उसको तो गुणनखंड कीजिएगा 15 नंबर तो बन जाएगा। गुणनखंड कीजिएगा कैसे, देखो 15 नंबर थोड़ा हल्का कर देते हैं। 1/x टू द पावर 4 माइनस 1 इंटू डी एक्स, इसे क्या लिख सकते हैं क्या, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार प्लस और एक बार, तो एक बार हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 1 होगा, अब फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बोलिए ये क्या हो जाएगा 1 बटे एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये हो जाएगा एक बार प्लस और एक बार माइनस। अब इसको मानिएगा तो बनेगा, जानते हैं क्या मानिएगा, ई हो जाएगा ए, ई हो जाएगा बी, और ये हो जाएगा तुम्हारा सी एक्स प्लस डी जाएगा। इसको तो मान देते हैं और मान के बनाइएगा, आप लोग परिश्रम कीजिएगा थोड़ा सा। माना कि 1 बटे, एक काम करते हैं x प्लस 1 पहले, ये बाद में और ये सबसे बाद में, इसको मानिएगा a बटा x प्लस 1, फिर मानिएगा b बटा x माइनस 1, अबड़ी ई जाएगा, देखो b तो आइए गया था, अबड़ी bx नहीं, अभी जाएगा cx प्लस d बटा x स्क्वायर प्लस 1। अब यहां से आपको हल कीजिएगा, भिन्न का जोड़ और घटाव,
इस ए बी सी डी का मान निकालिए और उसका कीजिए इंटीग्रेशन। चलिए कर लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर कितना था? 15। इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए आते हैं 16 और 17 सॉरी 16 और 20, ये दोनों एक ही प्रकार का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? देखिए हम लिख रहे हैं 1/x इंटू एक्स टू द पावर n प्लस 1 इंटू डी एक्स। और 17 नंबर क्वेश्चन क्या है वो देखिए साइड में लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 ये है, सॉरी 17 लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आपका ये है 1/x इंटू एक्स टू द पावर 4 माइनस 1 इंटू डी एक्स। ये दोनों क्वेश्चन आपको एक ही ऐसा लग रहा होगा दिखने में। यहां पर पावर n है, वहां पर पावर 4 है। आइए ध्यान सुनिएगा जो बोल रहे हैं। x पावर कितना है? 4। अगर 4 रहेगा अंदर वाला तो x पर पावर 3 से ऊपर भी गुना और नीचे भी गुना करना, ओकरा से एक कम से गुना करना। सुने हम क्या बोले? 4 है तो कितना से गुना करने बोले? 3 से ऊपर में, वही पावर नीचे में। कितना लिखा हुआ यहां पर? x पर पावर n, तो कितना से गुना करेंगे? तो x पर पावर n माइनस 1 से अंश और हर में क्या करने पर? गुना करने पर। जब कीजिएगा तो ऊपर में हो जाएगा x पर पावर n माइनस 1 और नीचे गुना कीजिएगा तो x पर पावर n माइनस 1 और x तो पहले से है और ये सब भी पहले से है। चाहिएगा काटने के लिए, क्वेश्चन में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बोलिए ऊपर में ऐसी रहेगा, गुना में पावर जुटता है कब? जब बेस समान रहता है तब। इस पर पावर n माइनस 1, एक पावर कुछ नहीं था, जोड़िएगा तो हो जाएगा x पर पावर n हो जाएगा। अब जानते हैं क्या करेंगे? x पर पावर n को पहले मानेंगे, तो यहां लिखेंगे माना कि x पर पावर n को कुछ भी मान लीजिए y, और इसका करेंगे डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन इसलिए करेंगे कि सभी फलन को हम y में लाना चाह रहे हैं। किस में लाना चाह रहे हैं? y में। ध्यान से देखिएगा, x पर पावर n का डिफरेंशिएशन n इंटू एक्स पर पावर n माइनस 1 y का, तो dx इक्वल टू क्या हो जाएगा? dy बटे n इंटू एक्स पर पावर n माइनस 1। चलिए ऊपर आइए, ये तो ऐसे रहेगा। x पर पावर n की जगह पर क्या लिखिएगा? y। ये हो जाएगा y प्लस 1। dx को रिप्लेस करेगा कौन? तो dy बाई n इंटू एक्स पर पावर n माइनस 1। ये दोनों खत्म। 1/n हो गया कांस्टेंट, बाहर कर सकते हैं। बोलिए अंदर में क्या बचा? 1/y इंटू वाई प्लस 1 इंटू क्या बचा? dy। अब इसको क्या करेंगे? हम मानेंगे। देखिए यहां लिख रहे हैं माना कि, यहां लिख लीजिएगा पुनः माना कि, ये वाला देखिए 1/y इंटू वाई प्लस 1 को क्या मान रहे हैं जी? a/y प्लस b/y प्लस 1। सही है। अब a का मान निकालेंगे तो a का मान कैसे निकलेगा? y बराबर 0, जहां जहां y वहां 0, इसमें नहीं रखना है। 1/0 प्लस 1 बराबर कितना? 1। b का मान, y का मान कितना आ जाएगा इसके लिए? -1, जहां जहां y वहां -1, तो 1 इसमें तो नहीं रखेंगे, इसमें रखेंगे -1। कितना आया? a का मान निकल गया और b का मान भी निकल गया। हमें इसका इंटीग्रेशन करना था। लिख रहे हैं 1/n इंटू 1/y इंटू वाई प्लस 1 इंटू डी वाई 1/n। इसको पूरा को क्या माने? यही माने हैं आप। लिखिए a का मान 1/y, b का मान -1/y प्लस 1 इंटू डी वाई। चलिए 1/y का इंटीग्रेशन log y माइनस इसका इंटीग्रेशन y प्लस 1 प्लस c। चलिए y का मान रिटर्न कीजिए। y किसको माने थे? x पर पावर n, तो ये जाएगा x पर पावर n माइनस log y, x पर पावर कितना?
प्लस सी, यही हो गया आपका आंसर। इसी प्रकार का 20 नंबर में क्या कीजिएगा, कितना लिखा हुआ है, x पर पावर 4, इसमें एक कम, तो x पर पावर 3 से ऊपर भी गुना नीचे भी गुना कीजिएगा, सेम टू सेम इसी प्रकार से बनेगा। चलिए नोट कर लीजिए इसको पहले।